बेटा 11th वाले पोर्शन के लिए ऐसा है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमको 11th का भी पोर्शन पढ़ना चाहिए वो लोग ज्वाइन करो। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ओवर हो जाएगा या अभी तो हम 12th में है तो 11th वाली चीजों का क्या करें, उन लोगों के लिए फ्री माइंड है ना, जो न्यू बच्चे हैं बेटा, है ना, ये चीज तुम लोगों के लिए है कि ठीक है ज्वाइन कर रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें पता होंगी। नॉर्मली यहाँ पे कोई नोट करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, या सुन ही लो तो भी काफी चीज हो जाएगी, क्योंकि 11th का पोर्शन भी कवर होगा जाए, है ना। चलो अब जो आते रहेंगे उनको जोड़ते रहेंगे। ठीक है, क्या चीज चल रही थी, ऑर्थोपोडा चल रहा था, है ना। और ऑर्थोपोडा के लिए याद रखना ये क्या है, जो एनिमल किंगडम है उसका सबसे बड़ा फाइलम है ऑर्थोपोडा। और ऑर्थोपोडा में भी अगर बात करेंगे तो जो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट सबसे बड़ा संघ है, ठीक है, सबसे बड़ा उसमें क्लास जो है वो क्या है, इंसेक्ट है ना। चल तो फिर यहाँ पर भी इसके अंदर में इसके लिए थोड़ी सी कुछ चीजें बताई थी कि उपांग पाए जाते हैं, है ना। उपांग पाए जाते हैं मतलब शरीर के ऊपर में अलग अलग खंड प्रेजेंट रहते हैं। बाहर साइड में ऐसे उपांग पाए जाते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं, एंटीना पाए जाते हैं। जो आंखें रहती है वो संयुक्त आंख रहती है ना, कंपाउंड आई रहती है। कंपाउंड आई मैंने बता दिया था क्या बेटा? हाँ यस सर, बता दिया था। हाँ, बहुत सारी कॉलम्स रहते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और पीछे साइड में नर्व फिर सब कनेक्ट होके एक जगह पे प्रोजेक्शन दे देती है ना। ठीक है, अब यस यहाँ पर जो एक चीज आ रही थी, जैसे कुछ जो ऑर्थोपोडा है वो कैसे है बेटा कि जल में रहते हैं, है ना, कुछ जलीय है कुछ स्थलीय है। तो जो जलीय रहते हैं, श्वसन तंत्र की अगर बात करें तो जलीय रहते हैं, उसमें क्या होना है, यहाँ पे क्लोम पाए जाते हैं, जलीय गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्थल रहते हैं उसके ऊपर में ये टेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं शरीर के ऊपर में, जिससे गैस एक्सचेंज हो जाता है ना। कुछ कीट जैसे यहाँ पे ये स्कॉर्पियन हो गया, बिच्छू, इसके अंदर में बुक लंग्स पाए जाते हैं, है ना। तो ऑर्थोपोडा में यहाँ पे 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं, है ना। एक तो गिल्स रहते हैं, एक टेंट्रिकल्स रहते हैं, और एक रहता है बुक लंग्स। जो ऑब्जेक्टिव में जो याद रखना है, खासकर यहाँ पे स्कॉर्पियन और स्पाइडर के लिए, कि इनके अंदर में वो पूछता है ऑर्थोपोडा से कि भाई किसके अंदर में बुक लंग्स पाए जाते हैं। तो स्कॉर्पियन और स्पाइडर, मकड़ी और बिच्छू के अंदर में क्या होते हैं, बुक लंग्स पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, बुक लंग्स पाए जाते हैं। ये अभी आगे हम एक चार्ट बनाएंगे बेटा। यस, इसमें सीखा है क्या, सीखा नैना? नहीं है, दोनों ही लड़कियां। अगर नैना है तो ये बेटा जो चार्ट बनाया उस चार्ट की फोटो खींच के मेरे को वापस से सेंड कर देना। इन लोगों को बनवाए थे मैंने, है ना। फोटो खींच के सेंड कर देना बेटा, वो उत्सर्जी अंग वाला और श्वसन अंगों वाला, है ना। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब बारी आती है ऑर्थोपोडा के वर्गीकरण की, है ना। तो जो ऑर्थोपोडा का वर्गीकरण हो रहा है, अब यहाँ पर एक चीज और हो रही थी, जो थे यहाँ पे कुछ के अंदर में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जा रही थी, कुछ लैंगिक प्रजनन कर रहे थे, कुछ अलैंगिक प्रजनन कर रहे थे, है ना। कुछ यहाँ पे अगुणित जीवन अवस्था है, जैसे मधुमक्खी हो गई, तो मधुमक्खी में जो नर ड्रोन रहते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। जो रानी मक्खी रहती है वो द्विगुणित होती है। जो श्रमिक जो नर वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब अगुणित होते हैं, है ना। तो अलग अलग अवस्थाएं दर्शाती। दूसरी चीज, एक और चीज याद रखना, जो मधुमक्खियां है उसके अंदर में कभी पापा मम्मी नहीं होते हैं, पापा मम्मी नहीं होते, दादा दादी ही रहते हैं, है ना। पापा मम्मी नहीं होते, दादा दादी रहते हैं, है ना। मतलब वो एक जनरल सी लाइन में है कि भैया ना, मधुमक्खियों के अंदर में पेरेंट्स में मदर फादर होते हैं या नहीं होते हैं, या ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर होती है।
तो वही दादा दादी होते हैं, मदर फादर नहीं होते हैं। ठीक है, वो अभी आएगा, मैं बताऊंगा जब 5वां चैप्टर हमारा 12th वाला चलेगा, लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें बताऊंगा कैसे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी तरह से वो प्रजनन यहाँ पर कर सकते हैं। लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक द्विरूपता मतलब मेल अलग दिखाई देता है और फीमेल अलग दिखाई देता है ना। और निषेचन, जब निषेचन होता है तो वो कहाँ पर होता है, मादा के शरीर में होता है ना, मादा के शरीर में होता है। और जो अंडे हैं वो मेगालेथीसियल के बने होते हैं। ठीक है, जो अंडे रहते हैं वो क्या होते हैं, मेगालेथीसियल होते हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो ऑर्थोपोडा है उसमें क्या होती है, दो अवस्थाएं होती है, विविपेरस और ओविपेरस, अंडानुज और जरायुज। मतलब पहले क्या हो रहा है, कोई भी कीट वगैरह अंडा दे रहे हैं, उस अंडे के अंदर में क्या हो रहा है, शिशु का निर्माण हो रहा है। और शिशु का निर्माण हो रहा है, फिर शिशु क्या हो रहा है, शरीर वो एग के कवर से या शील्ड से बाहर आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, जरायुज कहलाता है ना। ओविपेरस और विविपेरस दोनों अवस्थाएं होती है। अंडानुज भी होता है, मतलब अंडा भी बनता है और शिशु भी बनता है। ठीक है, ठीक है। फिर क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ऑर्थोपोडा का जो वर्गीकरण किया गया था वो विखंडन उनके जो शरीर का खंडीकरण है उसके आधार पे, उसके ऊपर में जो स्पर्शक रहते हैं वो मैंडिबिल्स और चेरिसोरी नामक उपांग रहते हैं, उनके आधार पे यहाँ पे किया गया है ना। ये अभी आगे बताता हूँ क्या चीजें है ना। ठीक है, तो पहला यहाँ पे वर्ग आता है ओनाइकोफोरा। ओनाइकोफोरा ओनाइकोफोरा इसके लिए 2 पॉइंट मेन याद रख लेना है कि ये सब स्थलीय थे, है ना। ओनाइकोफोरा में सारे के सारे क्या थे, स्थलीय थे। और जो शरीर है वो शरीर पे क्या हो रहा था, 14 से लेके 43, है ना, 14 से लेके 43 तक के खंड पाए जाते हैं। ये प्रीवॉन, जैसे प्रीवॉन हो गया, है ना, 14 से लेके मतलब वही 14 से लेके 43 तक खंड पाए जाते हैं। सिर इनमें स्पष्ट नहीं होता है, ये क्रेब जैसे केकड़ा, है ना। सिफेलो ऑक्सीपिटल रहता है, मतलब यहाँ पे जो थोरेसिक कैविटी रहती है और सर रहता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं ना। मतलब जो ये चेस्ट है ना, ये और जो उनका हेड है एक ही जगह पे, कछुए के अंदर में यही होता है ना। यहाँ पे अलग से कोई सर दिखाई देता है क्या, नहीं, सर के नीचे ही क्या होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। तो ये कैसा हो गया, सिफेलो ऑक्सीपिटल हो गया, मतलब मिक्स हो गया सर और उसकी सेफेलिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, है ना। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है एक पेरीपेट्स आता है। पेरीपेट्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे संयोजी कड़ी बोलते हैं, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की पेरीपेट्स। संयोजी कड़ी है एनिलिडा और ऑर्थोपोडा की। ठीक है, ठीक है। अगला उपसंग आता है इसमें ट्राइलोबाइटोमॉर्फ। ट्राइलोबाइटोमॉर्फ ये सब कैसे थे, अधिकतर समुद्री थे और सब विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, समुद्री जीव थे, विलुप्त हो चुके हैं, इनके जीवाश्म भर प्राप्त हुए हैं। इनका जो शरीर हो रहा था 2 से लेके 29 फ्रेगमेंट्स में था। सर सेकंड वर्ग कौन सा बोला आपने, ट्राई को? ट्राइलोबाइटोमॉर्फ। ट्राइलोबाइटोमॉर्फ। ठीक है, सब विलुप्त हो गए, इसके लिए उतनी ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है ना। चलो अगला आ रहा है चेरिसीरेटा। तीसरा उपसंग है चेरिसीरेटा। चेरिसीरेटा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, जो मेन तो याद रखना है, ये कैसे थे, स्थलीय थे, स्वतंत्र जीवी थे, छोटे आकार के जीव हो रहे थे, है ना, छोटे आकार के हो रहे थे। और इसके अंदर में श्वसन के लिए बुक लंग्स भी पाए जा रहे थे, ट्रेकिया पाया जा रहा था,
कुछ जीव जो जलीय थे उसके अंदर में गिल्स पाए जा रहे थे, जैसे झींगा, है ना। ठीक है, इसके बाद में आता है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा चौथा जो उपसंग था वो था मैंडिबुलेटा। ठीक है, इसमें अब क्या हो रहा था, मैंडिबुलेटा में क्या चीज हो रहा था, यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे मुंह था, सिर था, धड़ था और पूंछ था, है ना। ये चीजों में यहाँ पे शरीर बटा हुआ था। ठीक है, फिर शरीर पर जो विखंडन दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ ये बिच्छू को देखो, शरीर पर जो विखंडन है वो स्पष्ट रूप से हर जगह पे दिखाई दे रहा है। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी पार्ट के साथ में, या कोई भी खंड ऐसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कोई पार्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना। सारे के सारे क्या है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे जमे हुए थे, बने हुए थे, है ना। फिर अगर इसमें कोई जलीय जीव थे तो उसके अंदर में, जलीय के लिए एक ही चीज याद रखना बेटा, गिल्स पाए जाते हैं, है ना। और जो स्थलीय है उसके अंदर में या तो ट्रेकिया रहेगा, या पोर उपस्थित, पोर प्रेजेंट रहेंगे, या तो बुक लंग्स उपस्थित रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इस मैंडिबुलेटा के अंदर में वर्ग आते हैं, है ना। तो सबसे पहला वर्ग आता है क्रिस्टेशिया। क्रिस्टेशिया, अब इसके अंदर में जो जीव आ रहे थे वो कैसे थे, यहाँ पे सारे के सारे लगभग या अधिकांश जो जीव थे जलीय थे, है ना, जलीय थे। और इनका जो शरीर हो रहा था वो सिफेलोथोरेक्स। अब ये वर्ड याद रखना बेटा, सिफेलोथोरेक्स। सिफेलोथोरेक्स का मतलब ये होता है, ये क्या थी, जो ऊपर सर वाली जो कैविटी रहती है ये क्या कहलाती है, थोरेक्स, सिफेलिक कैविटी कहलाती है ना, या सेरिब्रल कैविटी बोलते हैं जिसको, जिसमें सर होता है। फिर चेस्ट वाला जो भाग रहता है वो क्या कहलाती है, थोरेसिक कैविटी कहलाती है। तो यहाँ पे केकड़ा देखो, केकड़ा काय में आ जा रहा है, यहाँ पे क्रिस्टीसिया में आता है कि ये कैसा है, सिफेलोथोरेक्स जीव है। सिफेलोथोरेक्स मतलब जिसका सर और जिसकी बक्षगुआ, थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं है, दोनों क्या हो गई है, आपस में मिक्स हो गई है। ठीक है, सिफेलोथोरेक्स का मतलब सेरिब्रल कैविटी और थोरेसिक कैविटी का मिक्स हो जाना, है ना। एक वर्ड और आता है यहाँ पे, थोरेसिक एब्डोमन, है ना, थोरेसिक एब्डोमन। तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमन कैविटी मिक्स हो जाती है जहाँ पे। ठीक है, ठीक है। फिर क्या चीज हो रही है, बाह्य कंकाल मोटा पाया जाता है। केकड़े को भर याद रखो बेटा, क्रिस्टेशिया पे केकड़े को, ठीक है, आंसर। तो कड़ा कंकाल रहता है, बाहरी साइड उपस्थित रहता है ना। और जो शरीर है वो कैसे, सिर्फ दो भाग में बटा हुआ रहता है, एक तो सिफेलोथोरेक्स में और एक उदर, पेट, है ना, सिफेलोथोरेक्स और उदर में। ठीक है, एंटीना पाए जाते हैं, दो जोड़ी कम से कम एंटीना पाए जाते हैं, है ना। मुख के अंदर में मैंडिबल्स पाए जाते हैं, कुछ भी चबाने के लिए मैंडिबल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उपांग उपस्थित रहते हैं, उपांग भी खंडों में होता है। सतह जो श्वसन है, क्योंकि ये जलीय थे, तो जलीय थे मतलब क्या हो रहा था, गिल्स पाए जाएंगे, श्वसन अंग, गिल्स, और त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो आता है कि लार्वा अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टेशिया वर्ग के जो जीव है वो स्पष्ट रूप से लार्वा अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो अब आता है यहाँ पे दूसरा वर्ग, इंसेक्ट। और ये क्या है, ऑर्थोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, ऑर्थोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग है इंसेक्ट। और इसमें भी सबसे ज्यादा अगर किसी की संख्या है तो किसकी है, मधुमक्खी और चींटियों की। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इंसेक्ट के लिए ये चीज याद रखना कि इसमें सारी तरह के सारे जीव पाए जाते हैं। स्थलीय भी है, जलीय भी है, उभयचरीय भी है, वायवीय भी है
है ना। तो सारे तरह के जीव इसमें पाए जाते हैं। फिर आता है जो शरीर रहता है, यहाँ पे देखो अभी ये मक्खी है, कॉकरोच है, सिर, धड़ और पूंछ वाला भाग पाया जाता है ना। सिर, धड़ और मतलब उदर, क्या बोलना चाहिए इसको, उदर बोलना चाहिए। जैसे बिच्छू होगी तो बिच्छू पे क्या है, यहाँ पे पूंछ है, लेकिन ये जो यहाँ पे मधुमक्खी हो गई, मधुमक्खी बोल रहा, मक्खी हो गई, कॉकरोच हो गया, इनके अंदर में सिर, धड़ और उदर, पेट वाला भाग, 3 भाग है ना। पूंछ के अंदर में पूंछ, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा याद रख लो, या तो कॉकरोच या तो मक्खी, और इनकी जो विशेषता है बस वो विशेषताओं को याद रखते हुए यहाँ पे सारी चीजें लिख दो कि भाई कम से कम 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे कम से कम 3 जोड़ी पैर पाए जा रहा है, एंटीना पाया जा रहा, संयुक्त आंखें पाई जा रही है ना। मुखांग रूपांतरित होते हैं। अब बेटा यहाँ पे है कि ये जो इंसेक्ट वर्ग में मुखांग रूपांतरित होते हैं, मतलब सब में एक जैसा मुंह नहीं पाया जाता। कुछ जीव काटने वाले रहते हैं, कुछ जीव चिपकने वाले रहते हैं, कुछ जीव चूसने वाले रहते हैं, कुछ जीव चबाने वाले रहते हैं। तो अलग अलग जीवों में क्या हो रहा है, अलग अलग प्रकार का माउथ पाया जाता है, ठीक है। तो माउथ में क्या हो रहा है, रूपांतरण पाया जाता है अलग अलग तरह से उत्सर्जन के लिए। अब आया यहाँ पे पॉइंट, उत्सर्जन के लिए यहाँ पे मैल्पिगियन कोशिकाएं पाई जाती है, या मैल्पिगियन ट्यूब्स पाई जाती है उत्सर्जन के लिए। अभी पिछले हमने इसमें देखा था, उसमें क्या थी, ज्वाला कोशिकाएं, एनिलिडा में नेफ्रिडिया। अब यहाँ पर क्या होगी, मैल्पिगियन नलिकाएं पाई जाती है उत्सर्जन के लिए बेटा, मैल्पिगियन, ठीक है। ठीक है, श्वसन के लिए ट्रेकिया साकित होता है, साकित होता है मतलब एक मेन माउथ से जाएंगे और फिर उसमें ब्रांचें आ जाएंगी, जैसा हमारा श्वसन तंत्र है वैसे यहाँ पे ट्रेकिया पाया जाता है ना। ठीक है, उसके बाद में जो जीव है ये सब उभयलिंगी नहीं है। अब यहाँ पे इंसेक्ट में कोई भी उभयलिंगी नहीं है, सब क्या है, एक लिंगी है। मेल अलग रहेगा, फीमेल अलग रहेगा, और फीमेल क्या होती है, अंडे देती है। फीमेल अंडे देती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, मेल अलग दिखाई देता है, फीमेल अलग दिखाई देता है, और अलग अलग रहते हैं, है ना। और जो फीमेल रहती है वो अंडे देती है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ जीव मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है आर्थिक रूप से। जैसे कोई उदाहरण बता दो। मधुमक्खी हो मधुमक्खी। गई है ना, रेशम का कीट हो गया, रेशम उत्पादन के लिए, है ना। तो कुछ जीव यहाँ पे मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। अब यहाँ पे वर्ड आता है, एक जीव इसके अंदर में आता है सिल्वर फिश बेटा, सिल्वर फिश, है ना। अब वो क्वेश्चन ये दे देगा कि सिल्वर फिश किस किस संघ की है, तो बेटा ऑर्थोपोडा की है, ठीक है। ये नहीं कि उसको हमने मत्स्य वर्ग लगा दिया या एनिलिडा वगैरह कुछ लगा दिया, स्टार फिश लगा, वो इकाइनोडर्मेटा वगैरह लगा दिया ना। सिल्वर फिश क्या है बेटा, ऑर्थोपोडा। कैसी रहती है वो भी बताता हूँ। अगर बाय चांस, जैसे खासकर गांव के घर पे देखने को मिलती है, एक छोटी सी काली कलर की रहती है, मछली के जैसे दिखाई देती है, और उसका पिछला जो निचला भाग रहता है एकदम चांदी के जैसा चमकीला रहता है, और एकदम छोटी सी रहती है, मच्छर इतनी बड़ी पकड़ लो, और पैर भी उसके और बहुत तेजी से भागती है। ऊपर का भाग काला दिखाई देता है और नीचे वाला भाग एकदम चांदी के जैसा बहुत ज्यादा चमकता है, कच्चे हाँ सर देखा। देखने को मिल जाती है। तो वो है बेटा सिल्वर फिश, है ना। और वो किसके अंदर में, ऑर्थोपोडा में, और ऑर्थोपोडा में किसमें, इंसेक्ट में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ जो ऑर्थोपोडा से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ये फिशों के ऊपर भी बनते हैं। बहुत सारी फिश है, जैसे स्टार फिश, स्टार फिश मत्स्य वर्ग की है ही नहीं, वही काइनोडर्मेटा है ना। तो ये वाले क्वेश्चन भी बनते हैं बेटा। चलो ठीक है, अगला आता है, अगला वर्ग आता है यहाँ पे। पहला क्या था यहाँ पे, दूसरा क्या था, इंसेक्ट हो गया था, है ना। अब क्या है, डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा। अच्छा
अच्छा, एक एक एक्स्ट्रा चीज याद रख लो, ये इसके बारे में बताना भूल गया। ये क्या है यहाँ पे, लैम्यूलस है ना, लैम्यूलस। और ये कैसा है, समुद्री है जो विलुप्त हो चुके हैं, है ना, ये विलुप्त हो चुके हैं, लैम्यूलस है। इसमें मेन याद रखना है, इसकी आंखों के लिए, आंखें आंखें कैसी पाई जाती है, पार्श्व आंखें पाई जाती है। पार्श्व मतलब, पार्श्व आंखों का मतलब क्या होता है कि ये शरीर की मेन अच्छी आंख से चलेगी, लेकिन ये वाली जो आंख है वो इसी साइड का देख सकती है, और मतलब राइट वाली आई राइट साइड का ही देख पाती है, और लेफ्ट वाली जो आई रहती है वो लेफ्ट साइड का ही देख पाती है। सर हाँ सर जो अपनी आंखें होती है अपने दोनों तरफ से देख सकती है ना? हाँ, हम लोग दोनों साइड देख सकते हैं। तो संयुक्त आंखें हुई अपनी। नहीं, संयुक्त आंखें नहीं है हमारी। संयुक्त आंख का मतलब बेटा ये है कि एक आई बॉल है, उसके अंदर में बहुत सारे कॉलम है। हमारी आंख में ऐसे कहीं कोई कॉलम है क्या? मक्खी कभी देखो, कभी भी पता है हम भाइयों में है ना, तो जितने भी कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, उससे डरना नहीं चाहिए, उनको ना पकड़ लो और उनको देखा करो, पर मार के देखा करो, जिंदा मत देखना, नहीं तो पता चला कोई काट देगा तो और दिक्कत, बिच्छू जैसे है ना, नहीं तो उसको जिंदा ही पकड़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। तो मक्खी की आंख सर जो कंपाउंड आई होती है उसमें एक ही चीज के अलग अलग पार्ट दिखाई देते, फिर उसको एक चीज दिखती है क्या? हाँ, जैसे ये आई हो गई है ना, तो उसके अंदर में क्या चीज कर रही है, जैसे मक्खी जो हो गई उसके अंदर में उसका ये आई बॉल है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट है, ठीक है, ये बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं, है ना, एक आंख में 1000 पार्ट रहते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, हर एक पार्ट एक अलग जगह को ही देख सकता है, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट हो गया तो ये जस्ट सामने वाले को ही फोकस कर रहा है, ये साइड वाला हो गया तो वो साइड वाले को फोकस कर रहा है, और जब पीछे साइड में नर्व कनेक्ट हो रही है तो सारी नर्व एक जगह पे आ जा रही है, उसको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, सारी चीजें मिला के एक जगह वो देख रही है, ठीक है। इसीलिए तो ऑर्थोपोडा के अंदर की जितने भी जीव हैं वो इसीलिए इतने ज्यादा एक्टिव है ना। क्यों एक्टिव है? क्योंकि उनको हम पीछे से मार रहे हैं तो भी वो देख ले रहा है, सामने से मार रहे हैं तो भी वो देख ले रहा है, ऊपर से मार रहा है तो भी देख ले रहा है, नीचे से मार रहा है तो भी देख ले रहा है। एक्टिव होते हैं कि उनको भाई हर चीज दिखते रहती है, स्पर्शक लगे हुए उनके ऊपर, एंटीना लगे हुए, सारे इन्वायरमेंट को देखते रहते हैं, वो महसूस करते रहते हैं कि आसपास के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं। जो कॉकरोच है एक बार 25 बार अपनी दिशा बदल सकता है, एक सेकंड में कॉकरोच एक सेकंड में 25 बार अपनी दिशा बदल सकता है। अब बताओ, हमारे हाथ को उस तक पहुंचने में ही 1 सेकंड के 10 सेकंड 5 सेकंड तो लग जाना है, जब तक तो वो कहाँ पहुंच जाना है ना। तो ये क्योंकि उसके पास एंटीना है, टेंटिकल्स है, देख सकता है ना, ठीक है। अभी हमने एक वर्ड बोला था चेलीसीरी, है ना, तो चेलीसीरी का मतलब ये हो रहा था, यहाँ पे ये जो कुछ जीव थे उनके पीछे साइड में यहाँ पे छोटी छोटी और पैर जैसी संरचनाएं रह रही थी, ये चीजें उपस्थित हो रही थी, है ना। ठीक है, अभी स्कॉर्पियन आने वाला है। या स्कॉर्पियन के लिए देखो सिंपल सी चीज, इतनी चीजें याद रख लो, ये एक एक जीव के बारे में भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, फिर आगे क्या और बढ़ते हैं ना। संयुक्त आंखें पाई जाती है ना। फिर क्या हो रहा है, इसकी बॉडी में यहाँ पे अलग अलग भाग पाए जा रहे थे, और जो मिड लाइन आई पाई जा रही। अब मिड लाइन आई का मतलब, अभी देखो ये हमने यहाँ पे जो लेम्युलस देखा था, है ना, लेम्युलस देखा था, इस लेम्युलस में पार्श्वी है, लेटरल आई थी, है ना, लेटरल आई मतलब राइट साइड में थी। ये स्कॉर्पियन देखो यहाँ पे, स्कॉर्पियन के अंदर में क्या हो रही है, मीडियन आई पाई जा रही, मीडियन आई पाई जा रही, मतलब इसकी जो शरीर की जो मुख्य अक्ष है, यहाँ से जो ऐसी ये मुख्य अक्ष जो जा रही है, उस अक्ष के ऊपर यहाँ पर आई प्रेजेंट है, ठीक है। स्नैक में कौन सी होती है? स्नैक में बेटा वो सिंपल आई होती है, एक ही आई बॉल रहता है, ठीक है। अगली जो चीज यहाँ पर याद रखने वाली है, एनस, है ना, इसके एनस के लास्ट पे यहाँ पे स्टिंगर होता है, और ये स्टिंगर के अंदर में टॉक्सिक मटेरियल रखता है, और इससे क्या कर रहा है वो। अब देखो यहाँ पे जो भी, अच्छा ऑर्थोपोडा के लिए बता रहा हूँ,
जो जीव है ना, जो जीव जितना ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है ऑर्थोपोडा में, और ऑर्थोपोडा के भी जो क्रिस्टेसिया हो गया है ना उसके अंदर में, और क्रिस्टेसिया हो गया, और मेरे स्टोमा करके एक और वर्ग रहता है, मेरे स्टोमा, इसमें जितने जीव आते हैं जैसे स्कॉर्पियन हो गया है ना, तो जितने डार्क दिखाई देंगे, जितने काले दिखाई देंगे, वो उतने ज्यादा जहरीले होने के चांसेस रहते हैं, या उनके पास कोई ना कोई यहाँ पे एक ऐसी कोई पॉकेट जैसी संरचना रहेंगी जिसके अंदर में वो टॉक्सिक मटेरियल स्टोर करके रखते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, सर कहते हैं बिच्छू ने काट लिया, मतलब उसका जो स्ट्रेंजर है, क्या सर कहते हैं बिच्छू ने काट लिया, तो वो काटता नहीं है क्या, सिर्फ डंक मारता है? हाँ, ये पीछे वाला डंक मारता है, और इस डंक से में जो टॉक्सिक मटेरियल है वो बॉडी में जाता है। अब वो जब बॉडी में जा रहा है तो क्या चीज होती है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होने लगता है ना, जो दूसरे जो वेसल्स रहती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स रहती है वो फटने लगती है, जिसके कारण हमको तकलीफ होने लगती है। ठीक है, काटता नहीं है वो, डंक ही मारता है। फिर अगर हम बिच्छू की अगर थोड़ी सी अगर और बात करें तो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पार्श्वीय होता है, ऊपर की ओर होता है ना। जो नर्वस सिस्टम होता है मध्यस्थ होता है, बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मध्यस्थ होता है, और जेनाइटल जो रहता है वो आधारीय रहता है। जेनाइटल जो भाग हो गया वो आधारीय रहता है। ठीक है, आधारीय भाग पे होता है जेनाइटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में मैल्पिगियन कोशिकाएं, तो मैल्पिगियन कोशिकाएं कहां पर होती है, जो उसका जो उदर वाला भाग होता है उसमें मैल्पिगियन कोशिकाएं प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इतना ठीक है बेटा? यस सर। आज के लिए ठीक है। हाँ सर। कल फिर एक साथ में चालू करेंगे, तो कल पूरा ये कॉकरोच का स्ट्रक्चर वो कर देंगे, है ना। कल 11th वाले पोर्शन में कॉकरोच का। ठीक है, और नैना, मोहित, ये इन लोगों के पास वो जो लिस्ट बनी हुई है बेटा, यहाँ से वो चार्ट जो हमने बनाए थे वो सेंड कर दो। ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पे करो, तुम लोग ग्रुप में नहीं करोगे। ठीक है, मेरे नंबर पे। हाँ चलो ठीक है, गुड डे बेटा, बाय। और किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो बताएंगे। दूसरी चीज, जिसको भी क्या बोलते हैं 12th वाले हैं, उनको जो होमवर्क मिला है वो होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर हम लोगों को नहीं करना क्या वो? बेटा, वो तो तुम लोग अपनी इच्छा के ऊपर है, अगर तुम लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर डायग्राम बनाते हो तो तुम लोगों के लिए भी अच्छी चीज है। वैसे याद रहेंगे, डायग्राम के नाम याद रहेंगे तो हमसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 3 ही डायग्राम है ना? हाँ बेटा, आज 3 ही है, स्पर्म का, ओवम का और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। ठीक है, हाँ सर। चलो ठीक है, गुड डे बेटा, बाय।